अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो आज हम बात करेंगे ब्रेंसविक जो कनाडा का प्रोविंस है उसके हवाले से, न्यू ब्रेंसविक के हवाले से। सो उसने जो है अपना नया इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन सेशन का इनेकाद किया है जो यूएई में होएगा। और कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और इस सेशन में किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आए वीडियो, अगर चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो एंड तक कंप्लीट देखें तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके हवाले से, कनाडा के जो न्यू ब्रंसविक जो प्रोविंस है उसके हवाले से कि कैसे अप्लाई करना है आपने। और ये वो न्यू ब्रंसविक प्रोविंस है जो पहले रिक्रूटमेंट के हवाले से भी इंफॉर्मेशन सेशन जो है ऑनलाइन करता रहा है। तो पहले ये जॉब फेयर्स वगैरह भी होती थी, इनकी एग्जीबिशनें भी लगती थी पूरे अराउंड दी वर्ल्ड, ऑल कंट्री में ये लगाते थे। लेकिन अब जो है पेंडेमिक की वजह से ये ऑनलाइन सेशन जो है अपना इन्होंने इनकाद किया है। तो ऑनलाइन सेशन के लिए आए आगे बात करते हैं कौन कौन लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करानी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो आए बात करते हैं इसकी जो है लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की 8 मार्च है। और सेशन जो है 26 मार्च को जो है स्टार्ट होएगा यूएई में ऑनलाइन। जिनको इनविटेशन दिया जाएगा वही लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वही लोग बात कर सकते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर से अपनी प्रोफाइल के हवाले से। और वो आपको गाइड करेगा आपने फ़ाइल कैसे बनानी है, आपने प्रोविंशियल नॉमिनीज प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करना है और आपने एक्सप्रेस एंट्री में कैसे अप्लाई करना है। तो आए बात करते हैं कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी जॉब एलिजिबिलिटी है इसमें। इसमें जो है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स की जॉब्स अवेलेबल है। रिटेल एंड होलसेल्स ट्रेड मैनेजर्स की इसमें जॉब्स अवेलेबल है। अकाउंटिंग टेक्नीशियन एंड बुक कीपर्स की जॉब अवेलेबल है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जॉब्स अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब्स अवेलेबल है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड डेवलपर की जॉब अवेलेबल है। इसमें वेब डेवलपर की जॉब अवेलेबल है इनके पास। एंड इसमें जो जो ऑप्शन है, इसमें मोटर्स व्हीकल बॉडी रिपेयरिंग्स की जॉब्स है, इसमें कुक्स की जॉब है, इसमें बेकर्स की जॉब्स है इनके पास। जो क्लीनिंग सुपरवाइजर की जॉब्स है इनके पास अवेलेबल इसमें। और आए आगे बात करते हैं कि आपने किस तरह अप्लाई करना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके अपना ऑनलाइन जो है अपनी प्रोफाइल जो है इनको सेंड कर सकते हैं पूरी। और प्रोफाइल सेंड करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें आप अपनी प्रोफाइल में पिक्चर लगाएंगे ऑनलाइन ही। ऑनलाइन आपने पिक्चर लगानी है और आपके पास यूएई का वीज़ा होना चाहिए, रेजिडेंस होना चाहिए, वहाँ का टेम्परेरी रेजिडेंस है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके वहाँ पे विजिट वीजे पे, तो जब भी आप अप्लाई कर सकते हो इस इंटरनेशनल सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको आइट्स की रिपोर्ट चाहिए। आइट्स अगर आपने किया है तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा। ईसीए की रिपोर्ट चाहिए आपको, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट की चाहिए। और आपको सीवी बनानी पड़ेगी, अगर आप अपने स्पाउस का भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते तो उसके लिए भी आपको सीवी लगानी पड़ेगी इसके साथ। और आपको फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर भी चाहिए होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले लॉगिन किया हुआ है इसमें एक्सप्रेस एंट्री में। तो एक्सप्रेस एंट्री में जब आप साइन इन होते तो आपको एक नंबर दिया जाता है, प्रोफाइल नंबर जो आपका होता है, केस नंबर। तो वो भी आपको चाहिए होगा और आप इसमें अपनी प्रोफाइल अप्लाई करें इनके पास। और 26 को इसका सेशन स्टार्ट होएगा यूएई में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पीएनपी प्रोग्राम के हवाले से, आपको फेडरल एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से चाहिए तो आप डायरेक्ट इमिग्रेशन ऑफिसर से बात कर सकते हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, असिस्मेंट करेगा, आपको फर्दर बताया जाएगा कि आपने किस तरह फाइल अपनी रेडी करनी है और किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो ये प्रोग्राम जो है इनविटेशन उन लोगों को देगा जिसने अप्लाई किया, इनविटेशन उन लोगों को मिलेगा जो एलिजिबल होंगे। और लाजमी नहीं है कि सबको इनविटेशन दिया जाए। और ये जो इनविटेशन होएगा ये सिर्फ सेशन को ज्वाइन करने के लिए होएगा, ये कोई वीज़ा इनविटेशन नहीं होएगा या आपका कोई वर्क वीज़ा या आपको कोई इमिग्रेशन वीज़ा नहीं दिया जाएगा। आपने इमिग्रेशन की जो इंफॉर्मेशन सेशन है आपने वो अप्लाई उसको ज्वाइन करना है। तो ये उसके लिए आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होएगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।